आज जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में इस प्रेस वार्ता में आए हुए हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों का हम आभार व्यक्त करते हैं। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए आपके समक्ष हमारे पार्टी जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता हमारे बड़े भाई नीरज कुमार जी, हमारे जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश प्रवक्ता बड़ी बहन श्रीमती अंजू मारा जी और मैं पार्टी की मीडिया पैनलिस्ट पूजा पैट्रिक आपके समक्ष यहां एक बहुत ही अहम विषय, एक बहुत ही अहम मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए यहां इस प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया। हमारी विपक्ष अब जब वो जानती है कि हमारे विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीनों का वक्त बाकी रह गया है, तो वो अब अपनी ठग की राजनीति, अब अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हमारी प्रदेश की बहनों को, माताओं को, महिलाओं को उसका हिस्सा बनाने के लिए अपनी माई बहन मान योजना की घोषणा की है। मुझे तो विचित्र लगता है यह सोचते हुए कि हमारे कांग्रेस की माननीय अलका लांबा जी एक महिला होकर इस ठग वाली योजना का वो हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई। मैं यहां बताना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 20 वर्षों में तो महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की एक क्रांति हमारे बिहार प्रदेश में लाकर रखी है। इस 20 वर्षों में उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण में एक नजीर पेश की है, एक लंबी लकीर पेश की है, एक आंधी है, उस आंधी के सामने हमारी विपक्ष की ये माई बहन मान योजना जो है वो उड़कर ध्वस्त हो जाने वाली है। हमारी प्रदेश की बेटियों ने, हमारे लोगों ने 15 वर्षों के शासनकाल में उन्हें मौका दिया, लेकिन आज उनकी नींद खुली और अब विधानसभा चुनाव का मुद्दा लेकर वो माई बहन मान योजना आए हैं। तो हम बताना चाहेंगे इस प्रदेश की बेटी होने के नाते कि विपक्ष घबराए नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी की शिक्षा प्राप्त कर हमारी प्रदेश की महिलाएं, बेटियां इतनी सक्षम हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से तराजू में तौल कर आपको अच्छे से ध्वस्त करने के सक्षम पड़ी हैं। इस 20 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने जो लकीर खींची, जो नजीर पेश की है, बेटी के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा से लेकर उनके विवाह तक की पूरी जिम्मेदारी वो एक पिता के स्वरूप अपने कंधे पर उठाए हुए 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। अभी से एक सप्ताह पूर्व ही आप सबके सामने पिंक बस को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री जी ने रवाना किया। तो एक दूरदर्शी पिता ही हो सकता है, एक दूरदर्शी भाई ही हो सकता है जो अपनी बेटियों और अपनी बहनों के छोटी छोटी दिक्कतों का जायजा करके इस तरह की योजना को लाता हो। विपक्ष एक महागठबंधन है, मैं कहूंगी ठग बंधन है। एक ही है बैनर उनका, लेकिन अलग अलग मंच से एक ही चीज की घोषणा करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि उस 15 साल की शासन में हमारी महिलाएं तो इतनी बर्दाश्त से बाहर की हद तक पहुंच चुकी थी कि वो तो प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म मुझे बिटिया ना कीजो। और हमारी एनडीए की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सारी योजनाओं के तहत वो इतनी सशक्त हुई है कि आज वो अपने नाम से जानी जाती हैं। और आज उनका नारा है एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री जी के तहत कि अगले जन्म भी मुझे बिहार की ही बिटिया कीजो। तो अब मैं इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी बड़ी बहन प्रदेश प्रवक्ता अंजू मारा जी से अनुरोध करती हूं कि वो इसे आगे ले जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा पैट्रिक जी।
अभी पूजा पैट्रिक जी ने आपको हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता, बिहार की बेटियों और महिलाओं की समस्याओं को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के जो उनकी योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वयन हुआ है, और बिहार में जिस तरह से मौन क्रांति, सामाजिक मौन क्रांति आई है, तमाम बिंदुओं पर श्रीमती पूजा पैट्रिक जी ने आप लोगों के समक्ष चर्चा किया है। ये निश्चित रूप से हम लोगों को भी बहुत घोर आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती अलका लांबा जी महागठबंधन और कांग्रेस की राजनीतिक ठगी का वो किस तरह से हिस्सा बनने के लिए वो तैयार हुई, और माई बहिन मान योजना जो महागठबंधन में दूसरी भी पार्टियां बोलती रही हैं, तो कांग्रेस भी कल इस चीज की अनाउंसमेंट की है। तो एक बड़ा गौर करने वाली बात यह भी है कि जब महागठबंधन का ही एक घटक दल इस माई बहन सम्मान योजना की चर्चा कर चुका है, घोषणा, झूठा ही घोषणा सही, लेकिन घोषणा कर चुका है, तो फिर कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी फिर उसी बात को बोलने की। तो देखिए, मामला ये है ना कि कांग्रेस को इस बात को बखूबी समझ है कि हमारी राजनीति की जो जमीन है वो खो गई है, और खोई हुई राजनीति को पाने की वो हताशा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। महागठबंधन की आपसी फूट परिलक्षित होती है और कांग्रेस की प्रासंगिकता की भूख ये घोषणा जो है वो दर्शाता है। और कांग्रेस की जब ये घोषणा उन्होंने किया तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, ऐतिहासिक उसकी निष्क्रियता रही है, उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा हिस्ट्री है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और वादा खिलाफी के लिए कांग्रेस जानी गई, तभी तो उसकी जमीन, राजनीति की जमीन खिसक करके रह गई है। जहां एक तरफ हमारी सरकार, नीतीश सरकार, बिहार की बेटियों को, महिलाओं को राजनीतिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे आत्मनिर्भर बनाया है उन्होंने, और बना रहे हैं, लगातार कोशिश हो रही है, वहीं महागठबंधन की ये घटक दल आपसी होड़ तो है ही क्रेडिट लेने का, साथ ही साथ बेटियों को, जो बेटियां अपने दम पर सरकार की नीतियों के साथ चल करके आत्मनिर्भर हुई हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक परजीवी, पैरासाइट या निर्भर बनाने की निश्चित रूप से ये कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ना, जो कैसे शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विमेन एम्पावरमेंट, बिहार की बेटियों को सशक्त करने के उनके विजन को आप देखिए कि सबसे पहले 2006 में बिहार की बेटियों को मजबूत करने के लिए नगर निकाय और पंचायती व्यवस्था में 50% का उन्होंने आरक्षण दिया। जो बेटी, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनके राय घर में नहीं लिए जाते थे, अब बोर्ड और इलाके के मामले के वो निर्णय करने लगी विकास को लेकर के। जो बेटी कभी दुखिया कही जाती थी, वही बेटी इस आरक्षण नीति के कारण मुखिया बन करके संवैधानिक पदों पर वो इलाके का विकास करने लगी। लेकिन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विमेन एम्पावरमेंट के विजन को आगे बढ़ाते हुए अब जो बेटियां थी उनको पढ़ाने का काम किया। साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, 94,000 रुपया, जहां तक अगर मैं सही हूं भैया तो 94,000 रुपया उन लोगों के, एक बेटी के निर्माण में खर्च हमारी सरकार, नीतीश सरकार करती है। इन योजनाओं के माध्यम से आज हमारी बेटियां पंचायती व्यवस्था में पहले मुखिया, सरपंच, पंच, प्रमुख, विभिन्न संवैधानिक पदों पे, उसके बाद हमारी बेटियां स्कूल से निकल के कॉलेज 10,000 रुपया, मैट्रिक पास होने पे, इंटरमीडिएट पास होने पे 25,000 रुपया, फिर ग्रेजुएशन उन्होंने किया, उसके बाद उनको 50,000 रुपया। जब बेटियां ग्रेजुएट हो गई तो मुझे नहीं लगता है कि एक पिता या भाई भी अपनी बेटी के बारे में इतना संवेदनशील होकर के वो सोच पाता होगा या पाया होगा। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की बेटियों के पिता और अभिभावक के तौर पे निश्चित रूप से हम लोगों के दिलों में वो स्थापित हुए हैं, क्योंकि उसके बाद जब बेटियों को ग्रेजुएट उन्होंने कराया तो सरकारी नौकरियों में 35% का रिजर्वेशन उन्होंने दिया। आज बेटियां सरकारी पदों पर बैठ करके 35% से ज्यादा फीसदी जगहों पे बैठ करके वो अपना योगदान, प्रांत के, समाज के निर्माण में अपना योगदान वो दे रही हैं। कांग्रेस बताए इस बात को कि वो उनके जहां जहां शासन काल है, कांग्रेस शासित प्रदेशों में हमारे यहां
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज की बेटियों के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग से स्वाभिमान बटालियन का गठन किया गया है, जहां हमारे इस तबके की बेटियां जो है समाज की रक्षा सुरक्षा का काम कर रही है। क्या किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में इस तरह का बटालियन अनुसूचित जाति जनजाति बेटियों के लिए है क्या? इसलिए नहीं है कि उनका कहीं से भी संवेदनशीलता इन तबके की बेटियों को लेकर के है ही नहीं। हमारी महिलाएं कभी पाई पाई की मोहताज हुआ करती थी। 2500 रुपया का यह राजनीतिक छल करने का काम कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं, ये वही बिहार है और ये वही समाज है जब बिहार की महिलाओं और बेटियों के परिधान में पॉकेट नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उनको पैसे से क्या लेना देना है, ये एक हमारी समाज की मान्यता थी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार की बेटियों को जीविका दीदी बना करके उनका आर्थिक रूप से उनको स्वावलंबी बनाया और आज यही बिहार की बेटियां जीविका दीदी के रूप में न सिर्फ अपने घरों को बल्कि अपने राज्य को और राष्ट्रीय विकास के दर को भी वो अपना मजबूत योगदान दे रही हैं। कांग्रेस बताए कि उनके शासित राज्यों में क्या उन्होंने इस तरह का काम किया है। आप सोच लीजिए कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता, माइनॉरिटी कम्युनिटी की बच्चियां जब परित्यक्ता हो जाती थी, उनको तलाक हो जाता था, उसकी भी चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है। हमारे समाज में महिलाओं को दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, देवी के रूप में हम पूछते रहे हैं, लेकिन इनकी सूद लेने वाला जब इनका शासन चल रहा है, क्या कभी इन्होंने इस चीज की चिंता की है? या इनका अभी जिन जिन राज्यों में शासन है क्या वहां पे इसकी चिंता कर रहे हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जहां एक तरफ माता जानकी का मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पटना में मां पटन देवी के भी मंदिर का चारदीवारी का निर्माण करा रहे हैं, दरगाहों का चारदीवारी का निर्माण हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हमारी इतनी संवेदनशीलता, विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित कराने के लिए रहा है। और जो भी उन्होंने कार्यक्रम बनाई, नीतियां बनाई, सोच बनाया, जो उनका विजन रहा, बिहार की बेटियों को अस्थायी रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मिला है और वह अस्थायी रूप से आत्मनिर्भर बनी हुई है। मैं एक बात कह करके अब मैं अपने पार्टी के माननीय मुख्य प्रवक्ता सा आदरणीय नीरज भैया को माइक को हैंड ओवर करूंगी कि देखिए, कांग्रेस जो है ना वो एटीएम है। एटीएम दैट मीन्स अनाउंस देन मिस, घोषणा करो और भूल जाओ। यही कांग्रेस की परिपाटी, यही कांग्रेस का चाल चरित्र और राजनीतिक चेहरा है। मैं अब नीरज भैया से आग्रह करूंगी आपसे मुखातिब हो। धन्यवाद। जनता दल यू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में समुपस्थित बिहार प्रदेश जनता दल यू की प्रवक्ता बहन अंजू महाराज जी, समुपस्थित पूजा पैट्रिक जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के साथियों, पूर्व के दो वक्ताओं ने दो महत्वपूर्ण बातें कही। एक, पूजा पैट्रिक जी ने यह कहा, वह बड़ा आकर्षक है दोनों शब्द, कि लालू जी का जब राज था तो बिहार की बेटियां के मुंह से यह आवाज निकलता था कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगला जन्म में मेरा बिटिया के रूप में जन्म नहीं हो। और माननीय नीतीश कुमार जी के राज में बेटी यह कहती है कि अगले जन्म मोहे बिहार की बिटिया कीजो। एक सीधा अंतर है, बिटिया के रूप में जन्म लेना अभिशाप था और अगले जन्म में कामना है कि हम बिटिया के रूप में जन्म लें। और एटीएम, हम लोग आज तक एटीएम जानते थे कि पैसा को जो निकालो और ये करो, ये अनाउंस्ड देन मिस, एकदम सही शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब जरा देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, फॉलोअर है हम लोग का, ये आप लोग को मालूम है कि नहीं? फॉलोअर।
नीतीश कुमार जी के फॉलोअर ही सब रहा है। अभी फॉलोअर हैं और लीडर बनने का स्वांग रचते हैं, तो नेचर और सिग्नेचर बदलता है कभी। नीतीश कुमार जी ने निश्चय किया तो ये लोग गारंटी शुरू किया। अब गारंटी में एक अलका लांबा जी आई, लॉन्च की बिहार, सदाकत आश्रम आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कर्नाटका मॉडल ठीक से जा देखिएगा। ये बिहार है। सदाकत आश्रम केवल कांग्रेस का कार्यालय नहीं, आजादी के आंदोलन में लड़ी गई भूमिका, स्वतंत्रता सेनानियों के किए गए कृत्य, उसका वो उदाहरण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हमारे देश के नायक हैं, उनकी कर्म भूमि का एक उदाहरण है इस स्वरूप में कि उनकी नीतियों को क्रियान्वयन के लिए कांग्रेस का गठन हुआ था। वहां असत्य बोलते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं। अलका लांबा जी, ये बिहार है, नालंदा की धरती के लाल, जिसने कर दिया धमाल। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गई। अभी कहती है कि कर्नाटक में हम 1.1 करोड़ महिलाओं को हर महीना, याद रखिएगा, और वीडियो निकाल लीजिएगा, मेरा भी वीडियो और उनका वीडियो दोनों एक साथ चलाइएगा। 2,000 रुपये हम गृह लक्ष्मी योजना के तहत देते हैं। इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं है। हम लोग को भी लगा कि हो सकता है जरा जांच उच करें। हमको लगा कि लालू जी के संगति का असर है कि कम झूठ बोलता है, ये तो और कड़ा झूठ बोलता है सब। अब सच्चाई क्या है जरा देख लीजिए। दिमागी लाल का क्या इज्जत का है। गारंटी किया कि कर्नाटका की हर महिला को 2,000 रुपया प्रति महीना देंगे, और नियम बना दिया कि जिस घर में पत्नी मुखिया होगी घर की, उसी को मिलेगा। अब मान लीजिए कोई घर है किसी परिवार में, पति पत्नी और बच्चे मुखिया, और पति घर का मुखिया है जो राशन कार्ड से स्टैब्लिश होगा, तो पत्नी को 2,000 रुपया नहीं मिलेगा। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ सीधा। पुरुष और स्त्री के बीच एक विभेद की रेखा हो गई। यह कैसा कानून है भाई कि महिला को देने की बात कहे और यह बोल दे कि मुखिया महिला होगी घर की तभी मिलेगा, और उस घर की बेटी है, उस घर की महिला है, अगर पुरुष कमाता है तो उसको नहीं अधिकार यह प्राप्त है। ये एक फर्जीवाड़ा नंबर 1। फर्जीवाड़ा नंबर 2, अगर महिला के पति की मृत्यु हो गई और वो महिला घर चला रही हो, जैसे बाहर मजदूरी करती हो, तो उसे ही पात्र माना गया तो ही उसको मिल सकता है। अब जरा सा देखिए, देश के अंदर में 2 SC/ST का रिपोर्ट आया। 2.1 भारत सरकार का सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, जातीय गणना, जिसको डंप यार्ड में डाल दिया, ये सब आज तक जारी नहीं किया। अगरबत्ती दिखाता राहुल गांधी से लेकर सब, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सब अगरबत्ती ले आके दिखाते हैं कि रिपोर्ट हम ही बनाए हैं, जारी नहीं किए। उसके अनुसार कुल मुखिया परिवार कितना है? 14,94,466। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना का ये रिकॉर्ड है। तो और जनगणना 2011 में जो हुई उसकी रिपोर्ट कहता है कि 19,65,022 कुल घर है जहां महिला मुखिया परिवार है। तो 14,94,001 बोलता है और 19,65,001 बोलता है। अभी अलका लांबा बोल दी कि 1,01,00,000 के दे रहे हैं। तो करोड़ समझ में नहीं आता है कि लाख समझ में नहीं आता है, या अंगणित कमजोर है। दोनों में एक ही बात हो सकती है। आप कह रहे हैं कि हम 1,01,00,000 महिला को दे रहे हैं, और
जनगणना कहता है कि उस राज्य के अंदर में सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना कि 14,94,486 को परिवार है जिसकी महिला मुखिया है। इतना बड़ा फ्रॉड क्यों? ये आंकड़े की हेराफेरी क्यों, बाजीगरी क्यों? चुनाव में तो आपने वादा किया था हर महिला को देंगे, उसके बाद आपने नियम बदल दिया। नियम बदलने के बाद आप बिहार में आके असत्य बोल के चली गई कि 1,01,00,000 परिवार को दे रहे हैं। अब परिवारों का संख्या हमारा नहीं रिपोर्ट है, आप ही की सरकार की रिपोर्ट है, जिसमें भारत के सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना में 14,94,466 और जनगणना में 19,65,022, तब 20 लाख से भी कम आदमी के दे रहे हैं। अब पड़ाका छोड़ दिया कि 1,01,00,000 के। ये महिला होकर के महिला का अपमान करती है, अब समझ लीजिए। अब देखिए, हम लोग भी देते हैं योजना, सब लोग को अपनी सारी सुविधाएं, किसी जाति धर्म की महिला के साथ कोई हम लोगों ने कभी भी अनाधिकार किसी ढंग की चेष्टा नहीं की, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। अब कौन कौन इस मापदंड के बाहर आ गए? तो चुनाव के समय ज्ञान नहीं रहता है। राहुल बाबा, विदेश में आप पढ़े, विदेश में आपका ननिहाल, तो स्वदेश का ज्ञान कुछ रखिएगा ना। इस देश के कानून का नहीं जानकारी है तो उस समय क्यों नहीं बोला था कि जो इनकम टैक्स से बाहर रहेगा उसको नहीं देंगे, जो गवर्नमेंट जॉब में है नहीं देंगे, जिसका हस्बैंड अगर इनकम टैक्स देता है, जीएसटी में पंजीकृत है, तो ऐसे परिवार की संख्या जो आयकर देता है, ऐसा हाउस होल्ड 1,25,593, जो सरकारी नौकरी में है 47,764, जिनके पति आयकर देते हैं, जीएसटी देते हैं, वो इसके बाहर है। तो कटौती के बाद मुश्किल से 10 लाख महिलाओं को ही इस योजना की पात्रता है। अब चलिए आगे बढ़िए। ये तो आंकड़ा का आपको फर्जीवाड़ा हम बता दिए। कहां तो दावा था कि 1,01,00,000 और खोजे तो मिला 10 लाख। उसके बाद क्या कहता है? कहीं योजना कहती है कि एपीएल और बीपीएल कार्डधारी को लाभ मिलेगा। अब एपीएल कार्ड है, एपीएल कार्ड है, आप लोग भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जरा गांव घर में पता लगा तो एपीएल कार्ड है, भारत सरकार के सिस्टम में बंद हो गया, तो ये आधार भी आपका झूठा और भ्रामक है। अभी पैसा माल कहां से आया सो देख लीजिए। क्या कर रहा है, कितना बड़ा गुनाह ये लोग कर रहा है, आप समझिए। मैं ऑन रिकॉर्ड आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस पर कि जो दलित और आदिवासियों के लिए योजना जो बजट में स्वीकृत किया गया था कर्नाटक सरकार के द्वारा 2023 में 7,881 करोड़ रुपया और 91 लाख दलित और आदिवासियों के तयशुदा बजट में का जो बजट था उसको ट्रांसफर कर दिया। जो मिलना चाहिए था दलित को, जो मिलना चाहिए था आदिवासी को, उस पैसा को इन लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत डाइवर्ट कर दिया। सवाल नंबर 1, क्या दलित की महिलाएं महिलाएं नहीं है? क्या आदिवासी की महिला महिला नहीं है? इस योजना को आपने क्यों डाइवर्ट किया? कोई इस राशि को विचलित किया जो दलित और आदिवासियों के लिए चिन्हित था। 6 महीना से पिछला जोड़ दीजिए, मई महीना है अभी, बिहार का लोग सब जगह रहता है, हम लोग को रिपोर्ट कर देता है तुरंत। 6 महीना से बोहनी नहीं हुआ वहां, 1 रुपया खाता में किसी के नहीं गया है महिलाओं के। और 20 मई 2025 कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी शिव कुमार ने कहा, हमने कभी नहीं कहा था कि पैसा हर महीने मिलेगा, जब पैसा होगा तभी देंगे। इसका मतलब
योजना स्थायी नहीं है, पैसा मिलने की कोई गारंटी नहीं है। ये कैसी योजना है? अलका लांबा जी जरा यह बता दीजिए। तो कांग्रेस का झूठ और फरेब, 1 करोड़ 1 लाख महिलाओं को लाभ, जबकि पात्रता है मात्र 10 लाख का। सभी महिलाओं को लाभ गारंटी था, लेकिन सिर्फ महिला मुखिया को लाभ देने की बात कही गई। हर महीना 2000 देंगे, 6 महीना से बोहनी पर आफत। पैसा कहां से आया? दलित आदिवासियों का जो बजट का प्लान का पैसा था उसको डाइवर्ट कर दिया। महिला विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में है। एपीएल कार्ड अब अस्तित्व में नहीं है। तो हमारा सवाल यह है कि आप बिहार के सफल योजनाओं का नकल करते हो, तो नकल के लिए अक्ल है? अरे अक्ल भी नहीं है, शकल भी नहीं है। राजनीति का शकल भी बिगड़ा हुआ ही लोग का। कर्नाटका मॉडल हम लागू करेंगे, तो कर्नाटका मॉडल का तो सही आपको स्वरूप बता दिए। और मैं आपके माध्यम से कांग्रेस को चुनौती दे रहा हूं, सदाकत आश्रम भी हम जाने को तैयार हैं। बहस का समय तय करो। महिलाओं के नाम पर जो अपने फर्जीवाड़ा करके यहां से अलका लांबा चली गई, महिलाओं की योजना के नाम पर जो अपने लोगों के बीच भ्रम फैलाया कि नीतीश कुमार जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जाने जाते हैं। अभी बहन अंजू मारा ने बताया, अरे रोल मॉडल है नीतीश कुमार जी, रोल मॉडल है अनुसूचित जनजाति का कहीं बटालियन, महिला स्वाभिमान बटालियन। चलो चलो कांग्रेस के लोग बेटिया की ओर वाल्मीकि नगर ले चलते हैं। धारू जनजाति की हमारी बेटी आज वहां अनुसूचित जनजाति बटालियन बना हुआ है, स्वाभिमान बटालियन। उन बेटियों के हाथ में वह बेतिया का इलाका जहां तेजस्वी यादव के पापा सत्तन यादव एक थे अपराधी, उनके शासनकाल में, लालू जी के शासनकाल में बस साहित्य अपहरण कर लिया था और उसके भाई को ही टिकट दे दिए राजद का। उस चंपारण की धरती पर आज स्वाभिमान बटालियन है। ये दौर बदला है, समय बदला है, इसलिए नकलची मत बनिए और अकल यहां लगाइएगा तो यहां जांच में पकड़ लेंगे। खट सा खट खट खट, हम लोग के पास मशीन है। इसलिए असत्य बोल करके स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान मत कीजिए। ये बिहार आजादी के लड़ाई में अपनी भूमिका अदा की है और कांग्रेस के नेता का तो कर्नाटक मॉडल, हम मॉडल अपनाते हैं जी। अरे हम जिधर देखते हैं देश उधर देखता है। बेटियों के मामले में हमने जो काम किया है देश के विभिन्न राज्यों ने उसको अपनाया है। इसके अलका लांबा जी भविष्य में जब भी यहां ज्ञान देने आइए तो होमवर्क करके आइए, न तो खाता सही जारी कर देंगे। ये कर खाता में पैसा नहीं आया है, खाली झूठ फरेब कर करके। इसका कारण क्या है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा जनता दल और एनडीए को मिला। तो इस सब का मन भटकता है, तब मन भटकेगा तो आत्मा भटका लो। अब आत्मा भटकाओगे तो आत्मा को मोक्ष देने का भी उपाय बिहार में है। इस सब का व्यवस्था बिहार में हम लोगों ने अपने शासन काल में किया है। ये हमको अपनी बात कहनी थी। धन्यवाद। तो बता रहे भाई, आरोप तो हम तो उनको आंकड़ा नहीं याद होगा, हम तो बता रहे अरे कब बताइए ना, तो हम तो पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 7,881 करोड़ 91 लाख 2023 में सरकार बनने से अब तक कर्नाटका में
एससी और एसटी सब प्लान में एससी में 5,546 करोड़ 53 लाख, एसटी में सब प्लान में 2,335.38 करोड़। तो चलनिया दूसरे सूप के मतलब क्या आरोप लगा रहे, तथ्य दीजिए। ऐसे बोल हम तो पूरा आंकड़ा के साथ बता दिए। अब हम गलत बोल रहे हैं कि 6 महीना से नहीं मिला, तो बताइए किसके अकाउंट में गया है, बता दो। हम यह बोल रहे हैं कि आप 2,000 रुपया प्रति महीना कहे थे, तो आपने पात्रता का क्यों नियम बदल दिया? आपने कैसे कह दिया कि एपीएल कार्डधारी को भी मिलेगा, तो एपीएल बनता है अब। मतलब तो सीधे सीधे फैक्ट पर पकड़े गए, फैक्ट चेकिंग में एकदम सीधा सीधी पकड़ा गए। इसलिए कोई आरोप लगाता है तो हम लोग कई दिन पहले हल्का लंबा आई, 5-7 दिन पहले, तब पढ़ते उड़ते मेहनत करके तब ये बोलते हैं। ये लोग बिना पढ़ले आके पढ़ाका छोड़ दीजिएगा तो हम छोड़ देने वाला है, हम भी पीछा करते हैं। धन्यवाद।